जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। डिफेंस का जो सेक्टर है आगे आने वाले समय के अंदर बहुत ही शानदार परफॉर्म कर सकता है। इसके पीछे का मेन एक रीज़न जो है वो मैं आपको बताता हूं और इसकी और भी डिटेल जो है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे बड़ा यहाँ पर रीज़न है इस सेक्टर का अच्छी तरीके से परफॉर्म करने के पीछे का रीज़न ये है कि आत्मनिर्भर भारत का जो इनिशिएटिव है, जो यहाँ पर ही प्रोडक्ट्स को बनाना है, सर्विसेज को यहाँ पर ईजाद करना है, वो बहुत ही शानदार तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया है। साथ में जितनी भी हमारी आत्मनिर्भरता बाहर के देशों के ऊपर है उसको जितना हो सके उतना कम करने की कोशिश कर रहे हैं और इंडिया के अंदर ही हमें जो प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, जो हमारे आर्मी को, नेवी को या फिर एयरफोर्स को जो रिक्वायरमेंट है वो इंडिया ही मैन्युफैक्चर करे और यहाँ से एक्सपोर्ट भी करे। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग तो करना ही है लेकिन साथ में एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाना है। हमारी आत्मनिर्भरता अभी बाहर के देशों के ऊपर बहुत ज़्यादा है लेकिन धीमे धीमे उसको कम किया जा रहा है। अब यहाँ पर कम करने के कारण क्या होगा कि इंडियन के जो स्टॉक्स है उनको यहाँ पर फ़ायदा होगा और इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों को भी इसके अंदर फ़ायदा होगा। तो अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। इस फंड की सारी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया का जो बॉर्डर है वो बहुत ही बड़ा है। इसको सिक्योर करने के लिए हमारे पास अच्छी और कैपेबल आर्मी होनी चाहिए। कैपेबल आर्मी के लिए हमारे पास अच्छे खासे इक्विपमेंट भी होने चाहिए और ये इक्विपमेंट सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर सब जगह बनते हैं। तो उनको हमें यहाँ पर इंपोर्ट भी करना पड़ता है। अगर हमें इंपोर्ट करना पड़ता है तो हमारा खर्चा बढ़ सकता है। हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। साथ में अगर बढ़ रही है तो हमारे यहाँ पर एक बड़ा स्कोप भी है कि डिफेंस सेक्टर को भी यहाँ पर मजबूत किया जाए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर ही प्रोडक्ट्स को यहाँ पर मैन्युफैक्चर करेंगे, जो सर्विसेज होती है उनको भी यहाँ पर इस्टेब्लिश करेंगे। तो एक अच्छा खासा यहाँ पर हमें एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव हमें देखने को मिल रहा है। अभी इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है वो है आत्मनिर्भर भारत। जो भी हमें इक्विपमेंट चाहिए वो सब हमें मोस्टली इंडिया के अंदर ही बनाना है। अगर हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है तो हमें बाहर से वो कैपेबिलिटीज़ को खरीदना है और हमको इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर करना है। ये हमारे गवर्नमेंट का सबसे बड़ा अभी गोल है। अगर डिफेंस एक्सपेंडिचर की बात करें, मतलब डिफेंस के अंदर जो खर्चा होता है उसकी बात करें, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो डिफेंस के ऊपर खर्चा है वो 3% CAGR के हिसाब से बढ़ रहा है। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। लास्ट 10 साल के अंदर गवर्नमेंट को ये अच्छे से पता है कि हमारी बॉर्डर्स को सिक्योर रखने के लिए जो खर्चा है वो हमें तेज़ी से बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारा जो खर्चा जो है वो 10% CAGR के हिसाब से बढ़ रहा है। अभी इक्विपमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों को यहाँ पर नंबर्स हमने शामिल कर दिए। आप अपने वीडियो को यहाँ पर पॉज करके हमारे पास इक्विपमेंट कौन से और कितनी संख्या में है वो अलग अलग देश के साथ में आप कंपेयर करके देख सकते हैं, जैसे कि चाइना, रशिया और USA। तो हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड के अंदर इंडिया की जो रैंकिंग है डिफेंस के मामले में वो 4th नंबर पर आती है। अभी जो भी हमारे पास इक्विपमेंट्स है उनको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया। तो यहाँ पर इंपोर्ट का जो नंबर है वो 9.8% का है अभी के समय में। मतलब इतना हमें बाहर से इंडिया के अंदर मंगवाना पड़ता है। ये फिगर जो है वो बहुत ही बड़ा है। और कौन से कंट्रीज से कितना इक्विपमेंट आता है तो वो भी आप यहाँ पर कंपैरिजन के लिए देख सकते हैं। अभी इंडिया के अंदर ऐसी पॉलिसीज बन रही है जो हमारे जो इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम इंडिया के अंदर ही फुलफिल कर सके। जैसे कि गवर्नमेंट ने जॉइंट वेंचर्स किए हैं बहुत जगह पर, साथ में R&D के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, साथ में इनोवेशन के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। इंडिया के अंदर जो रिसोर्सेज है उसको किस तरीके से अच्छे से यूटिलाइज करना है उसके ऊपर भी यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। अभी ये जो इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनके लिए फैक्ट्रीज लगती है, तो उसके लिए जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसका भी रूट ओपन कर दिया है। अग्निपथ की जो स्कीम है वो हमारी आर्मी को यंग बनाने में बहुत ही हेल्पफुल है और इंक्यूबेशन सेंटर्स जो है वो हमारे इक्विपमेंट्स को और भी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया के डिफेंस सेक्टर के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर इंडिया के अंदर ही हमारे जो रिक्वायरमेंट है वो हमें फुलफिल करने के लिए इंडिया से ही हमको मिल रहा है,
तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। हमारे जो इन्वेस्टर्स है उनको भी फ़ायदा होगा, हमारे जो आर्मी पर्सनल्स है, साथ में नेवी पर्सनल्स है और साथ में एयरफोर्स के जो पर्सनल्स हैं उनको भी इसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि लेटेस्ट इक्विपमेंट्स उनके पास होंगे और अच्छे से हमारे बॉर्डर को गार्ड कर पाएंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को भी फ़ायदा है, हमारे इंडिया को भी फ़ायदा है और साथ में हमारे पर्सनल्स जो हैं उनको भी फ़ायदा है। अब इस इंडेक्स के अंदर, डिफेंस इंडेक्स के अंदर कौन से स्टॉक्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, सोलर इंडस्ट्रीज, कोचिन शिपयार्ड, मजगांव डॉक, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, डेटा पैटर्न्स, आस्ट्रा माइक्रो, गार्डन रिच, जेन टेक्नोलॉजी, एमटार टेक्नोलॉजीज, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, पारस डिफेंस, डीसीएक्स सिस्टम्स और आइडिया फोर्ज। ये सारे जो स्टॉक्स है वो आप इस फंड के अंदर देख सकते हैं। इनका वेटेज कितना रहने वाला है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये जो फंड है उसने अभी तक किस तरीके से परफॉर्म किया है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो ग्रीन कलर की लाइन है वो है निफ्टी इंडिया डिफेंस टीआरआई की, और यहाँ पर देख सकते हैं कि शानदार तरीके से हमें रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। जैसे जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो आप देख सकते हैं कि इनका रिटर्न्स भी साथ में बढ़ रहा है, कंपनीज भी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है। आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड, ये एनएफओ 9 अगस्त को ओपन हो जाएगा और 23 अगस्त को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी इंडिया डिफेंस टीआरआई, और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 0.05% फॉर 30 डेज। इस फंड का इनिशियल एनएवी 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 500 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 500 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहाँ से आप इस फंड के अंदर आसानी से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो सीरियसली अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये जो फंड है एक तो सेक्टरल कैटेगरी का फंड है, साथ में ये नया एमर्जिंग टाइप का सेक्टर है, तो आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट से पहले अपने एडवाइजर से बात जरूर करनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए सही साबित हो सकता है। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। एक बात याद रहे कि ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग आपको किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।